जिसके जीवन में ये चार घटना घट जाएं, तो उसे अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य कब आता है? श्रोताओं, एक कहावत है कि तकदीर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। यदि किस्मत खोटी हो तो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है। वो हमारे लिए समय पर नहीं मिलता, और जिसकी रक्षा नसीब कर रहा हो तो खाली हाथ वाले का भी कभी काम नहीं रुकता। पर एक बात सच है बंधुओं, नसीब भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिसके कर्म खोटे होते हैं उसका नसीब भी खोटा हो जाता है। मनुष्य को भाग्य के अधीन और पर आसक्त होकर नहीं रहना चाहिए। श्रोताओं, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ यह है एक पंडित जी की। इसको आप पूरा अवश्य सुनना। ये कहानी आपको बहुत सुंदर संदेश देकर के जाएगी। किसी गांव में एक बड़ा ही ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी अपने चारों ओर के गांवों में बड़े ही प्रसिद्ध थे। पंडित जी के पास में बहुत सारी धन दौलत थी। उनका परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके घर में उनकी एक पत्नी और उनकी एक बेटी थी। बेटी इकलौती होने के कारण वह पंडित जी की बहुत लाडली थी। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार किया करते थे। जब पंडित जी की बेटी धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई तो पड़ोस के एक गांव में उन्होंने अच्छा सा एक लड़का देख करके अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शादी से पहले उन्होंने अपने दामाद की खूब जांच पड़ताल की थी कि लड़का किसी भी तरह के वैश्य में तो नहीं फंसा है, और वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। खूब जांच परख करने के बाद ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। पर कहते हैं कि भविष्य में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक बेटी का पिता बेटी का विवाह करके भी चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता। उसे अपनी बेटी की चिंता जब तक वो जीवित रहता है तब तक सताती है। मित्रों, इधर शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। धीरे धीरे उन पंडित जी का दामाद बुरी आदतों का शिकार हो गया, व्यसनों में पड़ गया। वह धन की बर्बादी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर कंगाली छा गई। जुआ और शराब की लत ने उसको कंगाल बना दिया। बेटी की इस प्रकार दयनीय दशा देखकर पंडित जी की पत्नी को बड़ा ही दुख हुआ और सोचने लगे कि हाय, आज हमारी बेटी गरीबी का जीवन जी रही है। पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन अपने पति को समझाती थी और कहती थी कि देखो, आज हमारी बेटी कैसा संघर्ष जीवन जी रही है। वो अभी एक एक पैसे को दुखी है। हमारे पास तो बहुत सारा धन है, क्यों ना हम थोड़ा सा धन से अपनी बेटी की सहायता कर दें। मुझसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। हमारी थोड़ी सी मदद से हमारी बेटी को कुछ तो सहारा मिल जाएगा। श्रोताओं, पंडितानी की ऐसी बातें सुनकर के वो पंडित जी अपनी बेटी की मदद करने के लिए ये कहकर मना कर देते हैं कि इस वक्त उसका समय ठीक नहीं चल रहा है। इस समय हमारी मदद से भी उनका कुछ नहीं होने वाला। जो उनके नसीब में नहीं है वो उनको चाहकर भी नहीं मिल सकता। मनुष्य जो भी सुख दुख भोगता है वो उसके कर्मों का ही नतीजा होता है। श्रोताओं, वो पंडिताइन अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर बेचारी पंडिताइन को बड़ा ही दुख होता है। वो मन ही मन अपने पंडित जी को खूब कोसती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है जो बेटी की विपत्ति में भी सहायता करना नहीं चाहता। आखिर इस धन दौलत का हम क्या करेंगे? हमारे कोई दो चार बेटा बेटी तो है नहीं, एक ही बेटी है। यदि इसको भी मदद नहीं पहुंचा सकते तो फिर धिक्कार है ऐसी धन संपत्ति को। पंडित जी अपनी पत्नी को नाराज देखकर भी चुप रह जाते हैं। श्रोताओं, ऐसा नहीं था कि पंडित जी अपनी बेटी को चाहते नहीं थे या बेटी को दुखी देखकर उन्हें दुख नहीं होता था। दुख तो उनके लिए खूब होता था और वो अपनी बेटी की सहायता भी करना चाहते थे। पर उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली को अच्छी तरीका से पढ़ा था। वो पहले से जानते थे कि बेटी का विवाह यदि कहीं और भी किया जाता तो भी बेटी को ये दिन देखने ही पड़ते। बिना ऐसे भोगे वो विपत्ति से नहीं उबर सकती थी। धीरे धीरे पंडित जी के दामाद और बेटी एक एक दाने के लिए भी मोहताज हो गए। तब बेटी ने सोचा कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, अब तो मुझे अपने माता पिता से सहायता लेनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वो अपने पति को साथ लेकर और अपने पिता के घर पर आई। माता और पिता ने अपनी बेटी और दामाद का खूब आदर सत्कार किया। उन दोनों को तरह तरह के भोजन बना करके खिलाई।
मित्रों, वे दोनों अपने माता पिता और सास ससुर से कुछ धन की सहायता मांगने आए थे, पर शर्म के कारण वो पंडित जी से कुछ कह नहीं पाए। आखिर तक वो एक दिन ठहरने के बाद खाली हाथ ही अपने घर को लौटने लगे। बेटी को अपने घर से जाता देख करके उसकी माँ से नहीं रहा गया और सोचने लगी कि इन पर इतनी तंगी है, फिर भी इन्होंने सहायता की याचना नहीं की। हो सकता है कि बेटी और दामाद शर्म के कारण कुछ नहीं बोल पाए हों। श्रोताओं, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ अपनी संतान का दुख भला कैसे देख सकती है। पंडिताइन ने अपने पति से पूछे बिना ही अपनी बेटी की सहायता करने की ठान ली। पंडिताइन के घर में बूंदी के लड्डू रखे हुए थे। पंडिताइन ने उन लड्डुओं में एक एक सोने का सिक्का रखकर वे लड्डू अपनी बेटी को चुपचाप दे दिए और सोचा कि जब ये लड्डू खाएंगे तो सोने के सिक्के इनको मिल ही जाएंगे, इनकी मदद भी हो जाएगी और इनको किसी के ऋण का और एहसान का बोझ भी नहीं मालूम पड़ेगा। दर्शकों, अपनी बेटी और दामाद की गुप्त रूप से मदद करके पंडिताइन अपने मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हो रही थी। इधर उनकी बेटी और दामाद वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रिय बंधुओं, उस समय आजकल की तरह वाहनों की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग पैदल ही तय किया करते थे या फिर बैलगाड़ी, तांगा, इन चीजों से सफर किया करते थे। उस समय यदि पास में पैसे नहीं होते थे तो किराए के रूप में और कुछ चीज देकर के भाड़ा चुकाया जाता था। पंडित जी की बेटी और दामाद, उन पर पैसे तो थे नहीं, इसीलिए उन्होंने पैदल ही सफर करना उचित समझा। वे दोनों पैदल ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते पंडित जी की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब तो उससे रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। उनका गांव अभी कोसों दूर था। सोचने लगे कि अब गांव कैसे पहुंचेंगे। भाड़ा देने के लिए पास में एक पैसा भी नहीं है। तब उसे याद आया कि घर से चलते समय मेरी माँ ने थैले में बूंदी के लड्डू रख दिए थे। चलो तांगे पर बैठ लेते हैं, भाड़े के रूप में तांगे वाले को ये लड्डू दे देंगे। यही सोचकर वो एक तांगे पर बैठ गए। तांगे वालों ने उनको उनके गांव पहुंचा दिया। उन दोनों ने भी उस तांगे वाले को भाड़े के रूप में वो लड्डू दे दिए। उनको इस बात का नहीं पता था कि इन लड्डुओं में सोने के सिक्के रखे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भाग्य साथ ना हो तो हाथ में आई हुई चीज भी वापस चली जाती है। तांगा वाला उन लड्डुओं को लेकर वहां से चला आया। चलते चलते रास्ते में तांगे वाले ने एक हलवाई की दुकान देखी और उसने सोचा, इन थोड़े से लड्डुओं से मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा तो मैं इन लड्डुओं को इस हलवाई की दुकान पर बेचकर चावल खरीद लूं, तो मेरे परिवार को पेट भर के भोजन मिल जाएगा। यही सोचकर उस तांगे वाले ने उन लड्डुओं को एक हलवाई की दुकान पर बेच दिया और बदले में चावल खरीद लिए। उस हलवाई ने भी उन लड्डुओं को एक दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच दिया। उस व्यक्ति के घर पर पूजा पाठ का आयोजन था। पूजा करवाने के लिए उन्हीं पंडित जी को उसने अपने घर पर बुलाया था। उस आदमी ने उन्हीं लड्डुओं को, जो कि प्रसाद के रूप में हलवाई की दुकान से लाया था, उस यजमान ने दक्षिणा में वही लड्डू पंडित जी को दे दिए। लड्डुओं को लेकर के पंडित जी जब अपने घर आए और वे लड्डू अपने पंडिताइन को दिए तो पंडिताइन उन लड्डुओं को खाने लगी। जब वो लड्डू खा रही थी तो उन लड्डुओं में से सोने का सिक्का निकला। सोने का सिक्का देख पंडिताइन समझ गई कि हो ना हो ये वही लड्डू हैं जो मैंने अपनी बेटी को दिए थे। अब तो पंडिताइन सोचकर रोने लगी और जब पंडित जी ने अपने पंडिताइन को रोता हुआ देखा तो वह पूछने लगे कि हे प्रिय, आखिर तुम लड्डू खाते खाते अचानक से क्यों रोने लगी। तब पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी को सारी बात बताई कि सुनो, मैंने बेटी को विदा करते समय ये बूंदी के लड्डू और इनमें सोने के सिक्के रखकर मैंने अपनी बेटी को चुपचाप दे दिए थे, पर दुर्भाग्य देखिए ये लड्डू ना तो बेटी को खाने को मिल पाए और ना ही उसके पास में ये सोने के सिक्के पहुंच पाए। मेरे भेजे हुए लड्डू मेरे ही पास लौट करके आ गए। इसे ही कहते हैं दुर्भाग्य। जब दुर्भाग्य हो तो पाकर भी मनुष्य नहीं पा सकता, और जब भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गई हुई वस्तु भी पुनः वापस मिल जाती है। ये सब प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है। पंडित जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए और पंडिताइन को समझाया कि हे प्रिय, जब समय विपरीत होता है तो किसी का कोई जोर नहीं चलता सिवाय सहने के।
दुनिया की किस्मत लिखने वाले भगवान भी विपरीत समय से नहीं बन सके। उनके लिए भी बन बन भटकना पड़ा, भाई की मूर्छा पर विलाप करना पड़ा, अपनी ही भारिया से दूर रहना पड़ा। पल भर में सबकी किस्मत बदलने वाले महादेव भी अपनी पत्नी सती जी की तकदीर नहीं बदल पाए। भगवान श्री कृष्ण को देख लो, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को जीवन दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ही वंशजों को नहीं बचा पाए। इसलिए धैर्य रखो, ये विपरीत समय जीवन में किसी पर भी आ सकता है। मनुष्य को बुरे समय से लड़ने के लिए पहले से ही अपने अंदर शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य को बना करके रखना चाहिए। पंडित जी बोले कि हे प्रिय, अपनी बेटी को दुखी देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं भी उसकी मदद करना चाहता था, पर मैंने ये सोचकर उसकी मदद नहीं की कि दामाद मेरी मदद से निकम्मा हो जाएगा, फिर उसके लिए हमारी मदद के सहारे जीने की आदत पड़ जाएगी। वो स्वयं चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहेंगे। बुरे वक्त से लड़ने की सामर्थ्य उनके अंदर से खत्म हो जाएगी। वो पराधीन बनकर रह जाएंगे और दुर्भाग्य उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में वैसे तो अभाग्य भरे क्षण बहुत से आते हैं, पर बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना, भाइयों के हाथ में संपत्ति का चला जाना, पराधीन रहकर जीवन जीना, पर आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करना, जुआ शराब और वैश्यवृत्ति के क्रमों में पड़ करके ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। भगवान ना करे कि किसी को इन सब चीजों से गुजरना पड़े। श्रोताओं, पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन ने पंडित जी से क्षमा मांगी कि हे स्वामी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। आगे चल करके पंडित जी का दामाद बुरी आदतों से निकल गया और फिर से उसका भाग्य उसके साथ में लौट आया। प्यारे श्रोताओं, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्मों की आदत नहीं डालनी चाहिए, वैश्यावृत्ति में नहीं पड़ना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। यदि हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में अवश्य सक्सेसफुल रहेंगे। श्रोताओं, तो आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। और आप सभी से निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्र परिवार में सभी में शेयर कर देना और कमेंट में प्यारा सा नाम लिखना, जय श्री कृष्ण। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।